नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और एसआईआर पर यस सर और नो सर चल रहा है। बंगाल में 26 और यूपी में 27 में चुनाव है। चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है। वोटर मुद्दों पर वोट डालते हैं, लेकिन इन दोनों सूबों में नेता वोटरों की लिस्ट को ही चुनावी मुद्दा बनाने पर लगे हुए हैं। बिहार में भी यह हुआ। अखिलेश और ममता दोनों को इसका नतीजा पता है, फिर भी उनकी टोन और टेक्सचर बदल नहीं रहे हैं। ममता की पार्टी एक तरफ गांव-गांव में जाकर एसआईआर के फॉर्म बांट रही है, वहीं पार्लियामेंट में इसी पर हंगामा करने के लिए लॉबिंग कर रही है। अखिलेश यादव ने खुद एसआईआर करवा लिया है। उनकी फोटो सबने देखी, सामने आई थी, लेकिन वो भी विरोध का झंडा नीचे करने को तैयार नहीं है। एक बीएलओ के परिवार को उन्होंने आज 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया और बंगाल में ममता सरकार ने बीएलओ को सड़क तक उतार दिया। एसआईआर में 40 बीएलओ की मौत का दावा कर दिया। टीएमसी का एक दल चुनाव आयोग से मिला और बाहर आते ही आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि यह सब कोरी बकवास है। एसआईआर के बहाने विपक्ष तीर तो चुनाव आयोग की तरफ चला रहा है, लेकिन निशाना नरेंद्र मोदी पर लगाता है। तो क्या वोटर लिस्ट पर जो हल्ला हो रहा है यह 100% चुनावी मुद्दा है? क्या इसे मुसलमानों को नागरिकता का डर दिखाकर एकजुट करने की कोशिश है? आज इस पर बात करेंगे। बात मुस्लिम कौम के बड़े नेता महमूद मदनी की भी करेंगे, जो आज 10%, 30% और 60% का फॉर्मूला लेकर आए हैं। आखिर इसका मकसद क्या है? जो अखिलेश और ममता कह रही हैं, उन सब पर भी बात होगी। सबसे पहले आपका हमारे प्रवक्ताओं से तारुफ करवाते हैं। शिवम त्यागी हैं, बीजेपी की तरफ से हैं। मोहम्मद आमीन खान साहब हैं, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं चुनाव आयोग के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। चंद्रमोहन शर्मा हैं, नेता है कांग्रेस के। और एआईएमआईएम के शहदाब चौहान साहब अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। शुरुआत तो मोहम्मद आमीन खान साहब से करते हैं। खान साहब, ये पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है कि एसआईआर हो रहा है। इसमें कितनी सियासत और कितना फसाना? क्या सचमुच एसआईआर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी का चेहरा देख के बता दें कि ये किसका वोटर है, इसको काट दो? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज़ादी के बाद 51-52 से चुनाव चल रहे हैं। बराबर जनता ने देखा, आपके दर्शकों ने देखा, आपके पार्टिसिपेंट ने देखा, चला आ रहा है। और ईमानदारी के साथ एक संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन कराती है ईमानदारी के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी के चुने हुए वो भी लोग हैं जो आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो असेंबली में बैठे हों, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों। और यही सर्टिफिकेट देती है हर चीज़ की ईमानदारी का कि भाई वो हमने उनको चुना है, और इलेक्शन कमीशन ने उनको उसके चुनने के बाद सर्टिफिकेट दिया है। उनकी बहुत स्टेटों में सरकारें भी हैं। अब अपनी नेतागिरी करने के लिए, अपनी बातों को चमकाने के लिए, जनता को भरमाने के लिए और भड़काने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है उनको, मसालेदार बातें। इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन की बदनामी करना, इलेक्शन के झूठे झूठे आरोप लगाना। आप ये मुझे बताइए कि उनके पास कौन सा ऐसा थर्मामीटर है कि ये कह सकते हैं इस बात को कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी रूलिंग पार्टी के वोटर्स को ऐड कर लेते हैं और अपोजिशन की पार्टी के वोटर्स को काट देते हैं। जबकि आप देखिए, बताना चाहूँगा, जब इलेक्शन होते हैं तो पोलिंग होती है, तो हर एक पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है। जब वोटिंग काउंटिंग होती है, हर पार्टी का काउंटिंग एजेंट होता है। अब पहली बार इलेक्शन कमीशन में क्या किया गया कि जब आपके बीएलओ जा रहे हैं डोर टू डोर, तो हर पार्टी का स्टेक होल्डर का 2-2 कैंडिडेट ये एज ए बीएलए असिस्ट कर रहा है और देख रहा है कि हमारा बीएलओ क्या काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का गलत कर रहा है, सही कर रहा है। आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। हम आपसे समझना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है और एक साफ सबके सामने कहा गया जहां जहां हम जीते वहां 25-25 हजार वोट काटी जाएंगी। यह आरोप किस तथ्य पर आधारित है, या सिर्फ यह चुनाव माहौल वाला आरोप है? हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे वो हैं, मुझे लगता है वो और बेहतर प्रक्रिया को समझते होंगे। इन्होंने 51 की बात कर दी, लेकिन 2023 की बात नहीं करी। 51 का इलेक्शन कमीशन 2023 के इलेक्शन कमीशन से अलग है। कैसे? इसलिए अलग है कि जब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है, उस कमेटी में 3 लोग होते हैं। इसका जवाब मैं दूंगा। एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो कमेटी का चेयरमैन होता है। पहले जो होता था, कमेटी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता था, लीडर ऑफ अपोजिशन होता था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं निष्पक्ष। पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष तीनों मिलाकर के कमेटी बनती थी। तब ये बात तय हो जाती थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का निष्पक्ष होगा, क्योंकि उस प्रक्रिया से गुजर कर आया है।
2023 में मोदी जी ने क्या किया, चोर दरवाजे खोलने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति में सबसे पहला बदलाव किया और ये कहा कि इस कमेटी का चेयरमैन तो प्रधानमंत्री होगा ही होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा। सर, उसकी जगह पर, रुक जाइए, अब मेरी बात आने दीजिए, उसकी जगह पर मेरे द्वारा नामित किया हुआ एक मेरे यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर होगा जो मेरी बात मानेगा और मेरी कहेगा। चलिए, अब जब नियुक्ति गलत हो गई, चीफ जस्टिस कब आए उस नियुक्ति समिति में, आप बताइए जरा, चीफ जस्टिस की एंट्री कब हुई? अब सुन लीजिए मेरी बात, अब मेरी बात सुन। अब ये बताइए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का क्या लॉजिक है? आप निष्पक्ष बनाना चाह रहे हैं या पक्षपात करना चाह रहे हैं? पहला कारण, ठीक है। दूसरी बात, इतना नहीं, इसी पे नहीं रुके मोदी जी। मोदी जी ने कहा जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नियुक्त कर देंगे तो उसके ऊपर और उसको सेफगार्ड दिया जाएगा। फिर दूसरा अमेंडमेंट ले आए। दूसरे अमेंडमेंट में क्या किया कि उसके सर्विस में इन्होंने बदलाव किया कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो प्रदेश का, उसके खिलाफ किसी भी तरह की जांच नहीं हो सकती अच्छा, है जब तक वो सर्विस कर रहा। क्यों नहीं हो सकती? आपका ये तर्क है। तो क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया हो गया? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। इसका जवाब मैं दे रहा हूं, एक मिनट जवाब दे देने दीजिए। हाँ जी, ये इलेक्शन कमीशन से ये बहुत भरमाते हैं ये लोग। आजादी के बाद में कह रहा था 51 से अब तक की बात, इन्होंने बात कहा कि शायद हमको ये नहीं पता है, मैंने जॉब किया है वहां पर या नौकरी की है, कि 23 में क्या हुआ। इनको ये नहीं पता कि मैं डिबेट पर रहता हूं और वहां मैं अधिकारी रहा हूं, मुझे एक एक चीज का अंदर का पता है तो बाहर का भी पता है। ये बात आई थी, इनको मैं अब ज्ञान प्राप्त कर ले पूरा, अब आज दे के देता हूं उनको, इनके लोगों को, मिलने वालों को, सुनने वालों को। मिस्टर गोयल थे पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर, उनकी नियुक्ति जल्दी में की गई, इसलिए किसी स्टेट में चुनाव होने थे और हमारा कोरम पूरा नहीं था, तो 24 घंटे के अंदर उनको नोटिफिकेशन हुआ और वो अपॉइंट हुए। ये प्रक्रिया क्या चल रही थी आजादी के बाद से, जो कांग्रेस के जमाने से चली आ रही थी और उनको और भी सरकारों ने माना। 3 आईएएस ऑफिसर का पैनल आता था, वो रिटायर होते थे या सर्विस में होते थे, पैनल आता था, उस पे एक पे प्राइम मिनिस्टर जो है चेक करते थे, एक टिक किया और वो अपॉइंट हो गया इलेक्शन कमिश्नर। सुनिए, हुआ ये कि जब पहले सिलेक्शन एक आदमी करता था, अब कमेटी करती है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उसमें वजह है जो इन्होंने चीफ जस्टिस को डाला है, उसमें तो हुआ ये कि एक पिटीशन किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कि ये गोयल साहब का जो अपॉइंटमेंट है, इस सरकार ने अपने आदमी को बैठा दिया 24 घंटे के अंदर, वो गलत किया है। इलेक्शन कमीशन की सारी फाइलें मांगी गई, डीओपीटी डिपार्टमेंट की फाइलें मांगी गई, देखा गया कि इस आईएएस अफसर का सिलेक्शन कैसे हुआ है, सारी मेरिट वही थी, कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा भारत सरकार से कि मुझे बताइए कि इसका कोई प्रोसीजर है लेने का, कोई नियम बना रखे हैं? बोले आज तक हमारे पास कोई नियम नहीं थे। उसके चीफ जस्टिस आए थे उसमें और उसके बाद चीफ जस्टिस ने रास्ता खोला था कि आप कमेटी बनाइए। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, ज्यादा लंबा हो रहा है, मेरा सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। चीफ जस्टिस ने क्या कहा सुनिए, आपने ये नहीं कहा, आपने ये नहीं बताया कि गड़बड़ कहां है और कैसे हो रही है। आप चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है, क्या वो बीएलओ के साथ वोटर पहचानने जा रहे हैं क्या? एसआईआर में कमी बताइए ना आप। ये बताइए, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति में ऐसा क्यों किया गया? फिर उसके सर्विस रूल में भी बदलाव किया गया कि आप कितना भी गलत कर लीजिए, सर्विस के दौरान आपके खिलाफ किसी भी कोर्ट में किसी भी तरह का कोई वाद परिवाद दायर नहीं हो सकता है। ये मैं बिल लेके आया हूं। चयन में आपने, अध्यक्ष के चयन में आपने एक रूल्स बदल दिए, उनको एक कवर दे दिया, अभेद्य कवच दे दिया, इसलिए यह हाल हो गया। देखो, समाजवादी प्रवक्ता या फिर समाजवादी पार्टी और ज्ञान एक नदी के 2 किनारे एक जगह मिल नहीं सकते, तो इनसे ज्ञान की बात की उम्मीद आप करिए मत। इन्होंने जो बोला वो पूरे तरीके से झूठ है। मैं एग्जांपल देता हूं, बिल लेके आया हूं, प्लीज बीच में। मैं बिल लेके आया हूं, सबको एक बार जवाब सुन ले, आपका बिल भी सुनेंगे सर, इसीलिए आज बिल भी सुनेंगे। अच्छा ठीक है, बिल कब आया? 2023 में आया। इससे पहले का भारत नहीं था? इससे पहले चुनाव नहीं होते थे? के बाद आया भारत। इससे पहले अब बताता हूं क्या भारत आया? बीच में मैं उनके बीच में की बात करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो भारत की बात करने लगेंगे। नहीं, प्लीज लड़ना नहीं है, टू द पॉइंट नहीं। आप भाभी ये नाराज हो भी आपका लाया हुआ है, कमाल बात हो गई भाई, ये भी आपका लाया हुआ है। प्रोफेसर साहब एक बात सुन लीजिए उनको, फिर आपके पास आएंगे। देश में चोर भी भाई कहता है, चोर भी भाई कहता है, चोरी करने लगा हम रोकेंगे उसे, भैया मत करो ऐसा प्लीज, भाई हो फिर भी मत करो। मतलब भाई भी ना बोले, चोर हो जाए तो उसे बताएंगे चोरी मत करो, भाई हो जवाब सुन लीजिए सर, ऐसे कुछ फायदा होगा नहीं। मैं फिर से पॉइंट करा, इस देश में जब तक यूपीए की, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, सिर्फ एक ही व्यक्ति इस देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते थे। इस देश के प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी, यानी कि राजीव गांधी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू अपना एक संक्षेपण दे देते थे, उसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से एक रिलीज आ जाती थी और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो जाती थी। अब इस देश में
अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना जाता है अब 2023 के बाद से, तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, इसके अलावा लॉ मिनिस्टर होते हैं, इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि राहुल गांधी भी होते हैं। आज इनको बुरा लग रहा है, पहले बहुत अच्छा था, गजब बात हो गई। मतलब प्लीज बीच में नहीं सर, अच्छा तीन में से 2 आदमी इनके हैं। हाँ ठीक है, 3 में से 3 में से 2 इनके हैं। अगर प्रधानमंत्री ये बहुत निष्पक्ष काम हुआ। नहीं, देश प्रधानमंत्री प्रगति अगर करेगा सीधे इससे। चुनते तो अभी तक तो सीधे चुनते आए थे ना। नहीं, कमेटी का स्ट्रक्चर था, 3 लोग होते थे। सर, अदालत ने कहा 3 कि लोग होते कमेटी थे। बनाइए, नाराज फॉर्मुलेशन में नाराज, संविधान में लिखा हुआ है। भाई अगर इतना ही अब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा सर, अगर वरना कोई- चुनाव आयोग के अध्यक्ष पे रह जाएंगे। नहीं, हाँ तो लेकिन बोलने तो दीजिए। हाँ, बोलिए। अब दूसरी बात पर आता हूं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में अभी आपको सबको पता है बिहार में चुनाव हुआ है, 2025 में बिहार में चुनाव हुआ है, उससे पहले वहां पर एसआईआर हुआ था। यह पेपर अभी मैं आप सबको दूंगा। इस पेपर में चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों कहते हैं कि बिहार में ऑपोजिशन यानी कि इंडिया अलायंस, यानी कि समाजवादी, यानी कि कांग्रेस, यानी कि आरजेडी, यानी कि एआईएमआईएम, किसी ने एक भी कंप्लेंट नहीं किया। यानी कि 7 करोड़ 45 लाख जो वोटर थे वो बिल्कुल सही थे, यानी कि 62 लाख जो लोग काटे गए वो भी बिल्कुल सही थे, एक भी कंप्लेंट नहीं है। ये जबरदस्ती यहां पर आकर डिबेट में माहौल बनाते रहते हैं। अगर आपका वोट कटेगा तो आप कंप्लेंट करेंगे ना भाई, डीएम को जाकर कहेंगे, ईआरएम को जाकर कहेंगे, कोर्ट में जाकर कहेंगे, कहीं पर कुछ नहीं है, बस डिबेट में माहौल बनाना है। क्यों भाई? 10 सेकंड बिल्कुल, एक सेकंड, 10 सेकंड क्या इसको पढ़ लो? 10 एक सेकंड मिनट। 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड नहीं, नहीं, 10 चंद्रमोहन सेकंड। शर्मा जी के पास आ रहे हैं। 10 सेकंड 10 भाई ये सेकंड कोई फारसी में तो है नहीं, इंग्लिश में है, लो पढ़ लो। शुभम, आपका पढ़ के पॉइंट सुनाओ आप इनको आ गया, सब। हमें पता है। सुनिए सुनिए, अच्छा आपको पता है तो आप बता दीजिए। हाँ, कोई पता है। कंप्लेंट नहीं है। अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ है? ये मैं कह रहा हूं कंप्लेंट पर ये अमेंडमेंट। मैं एक सेकंड बोल लेने दो उनको। हाँ। नो कोर्ट शैल एंटरटेन ये कौन सी द कंप्लेंट अगेंस्ट एनी चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया और कमिश्नर, ये बिल में लिखा हुआ है। और दूसरी बात, हमने 10,000 रुपये, चलो ठीक है, अब इसके भी सवाल सुन लीजिए। एक दूसरी बात, मान लिया कि इलेक्शन कमीशन का दूसरी बात, ये पता है क्या लॉजिक दे रहे हैं, ये क्या लॉजिक दे रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर अरे मैं भाई, ऑनर दूसरी बात, एक तो लगातार बीच में बहुत हो गया, एक एक करके बात कर लेते हैं ना। सर, आपकी बात सुन ली मैंने। थैंक यू। आपने कहा कि अभेद्य कवच दे दिया। सर, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को आप कह रहे हो कि एक कवच दे दिया, लेकिन एक वोटर की शिकायत करने से इंडिया गठबंधन के नेताओं को किसने रोका है? वहां पर कवच थोड़ी है। अगर शिकायत, क्या आपने कोई शिकायत की? और एसआईआर में अगर शिकायत सिर्फ चुनाव कमिश्नर से नीचे जमीन पर आपको शिकायत क्या है? वोटर के लिए दिक्कत क्या है, वो बताइए आप। हम तब से चलते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री तक आते हैं। तब एक व्यक्ति था, चुनाव आयोग था, चुनाव होते थे लेकिन प्रेशर नहीं खड़ा हुआ करते थे। उस समय इनकी पार्टी के लोग भी हुआ करते थे और चुनाव हुए और ये 2 सीट पे भी रहे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री आए, आदरणीय प्रधानमंत्री ने आके सिस्टम को बदला, अपने हिसाब से कैप्चर करा और देश के अंदर जिस भी एसआईआर के ऊपर जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, ये आपके सामने आवाज सुन लीजिए इसकी। ये बीएलओ है और इसके ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है वो उससे पूछ रहा है। नहीं गए थे, हम आए। क्या पूछ रहा, बताइए ना, वीडियो दिखाने मैं को दे रहा हूं फायदा नहीं इसको। सर। क्या पूछ रहा, वो अपना तर्क रखिए आप। उसके पास बिना फार्म के उसका नाम काटा जा रहा है, उसके पास फॉर्म नहीं गया हुआ, उसका नाम काट दे गया, जिसका नाम कहां जोड़ना, की उसका वीडियो नाम चला रहे जोड़ हैं दिया आप? गया। कहां की वीडियो ये चला रहे हैं आप? राजस्थान की अब वीडियो जाएंगे चला रहे हैं। तो टीवी वाले इनको वोट क्या जोड़ेंगे किसी को क्या? देना? इलेक्शन एक मिनट, कमीशन में जाके बताना चाहिए हाँ, था भाई। ठीक है। गलत बात है, यहां तो कुछ भी झूठ बोल अभी दोगे। तड़का सर, एक तड़का सेकंड। लगा है, अजवाइन डालिए, तड़को मत, वेट करो, पॉपकॉर्न की तरह हाँ, एक उछलने मिनट, का सुनो, समय सुनो, आएगा। सुनो। भाई अभी साहब, उछलो तड़का मत, छोड़िए। मैं उछालूंगा, आप ये बताइए, मैं उछालूंगा, सुनिए, पॉपकॉर्न की तरह सुनिए, यहीं उछालूंगा। 62 लाख अभी 62 लाख वोट बिहार में कटे, 62 लाख में से आपने कितने लाया था कांग्रेस का आप प्रवक्ता, बोल रहे थे, रसोईया मैं क्यों सुन उठा रहा कर ले आए था, भाई? मैं कुछ बोला, तड़का लगाऊंगा, मेरे जरा से अजवाइन बोलते, ये डालूंगा। डर, भाई पार्टी की बात इसको रखनी है। बोलते हैं डर, रुकिए। इसको बोलते हैं शिवम, डर। रुकिए। अरे अच्छे प्रवक्ता है तो चुपचाप सुनिए। सुनिए, बताइए। हाँ, अब बताइए। जब आज के आदरणीय प्रधानमंत्री थे खाना नहीं और बनाना। अब आज के आदरणीय प्रधानमंत्री के होते हुए फिर इतने सवाल कैसे खड़े हो गए? एक अच्छी सरकार चुनी जाए और अच्छी सरकार हो और उसके लिए अगर वोट डले तो डाउट नहीं होता है, और एक निकम्मी सरकार हो अगर जहां मोदी से- जीत जाए तो डाउट होता है। मैं दे रहा हूं अभी जवाब। जहां से पलायन हो, जहां से भुखमरी हो, जहां से बेरोजगारी हो, जहां पर किसान की हालत कम हो, उस बिहार में 93% वोट पड़ जाए तो आपको सोचना पड़ेगा कि 93% आदरणीय वोट प्रधानमंत्री पड़ के जाए। कारण पड़ रहे हैं, 93% क्योंकि वोट। वहां का बिहार का ओ आदमी भाई। पलायन करके आप में से यहां बैठा हुआ है और इस पे मूक बन जाते हैं। फिर उसके बाद 10,000 किसको देते हैं? एक सेकंड सुन लीजिए। आप कह रहे हो कि वो जीत गए इसीलिए एसआईआर में गड़बड़ है। मेरा सवाल दूसरा है, एसआईआर में वोट काटने का वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे पता चलता है कि ये वोटर कांग्रेस का है, ये आरजेडी का है? हम तो पत्रकार जमीन पे जाते हैं, वोट डालने के बाद जनता ये नहीं बताती कहां डाला है। आप शक्ल देख के पता कर लेते हैं चुनाव आयोग कौन सा है।
तर्क के आधार पर आप बताइए एसआईआर गलत कैसे है? किसी चोर ने आज तक बताया कि मैंने चोरी कैसे करी है? चोर जिसको चोर कहता है वही बोलता है कि इसने चोरी ऐसे करी है। हम बोल रहे हैं कि ये चोर है, इन्होंने चोरी करी है, एसआईआर की चोरी करी है और एसआईआर चोरी के अंदर 93% वोट दिए हैं। इनको साबित करना, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। जवाब कौन देता है? भाजपा के नेता और प्रवक्ता। इलेक्शन कमीशन को चुप रहता है। शिवम, अगर एक लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड दे दो, 40 दे दो, फिर जवाब नहीं बनना बीच में। दो बोलना भाई। एक सैद्धांतिक संस्था जो इलेक्शन करवाती है और सबसे पावरफुल है, उस पे प्रश्न खड़े हो तो गरिमा किसकी खराब होती है? जो अभी कह रहे थे नेताजी की? नहीं, उस संस्था की जिसके अंदर से रिटायर होके आए हैं। तो इनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तब जब लगता था तब प्रश्न नहीं खड़ा होते थे, तब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात का जवाब देते थे। वो इशारे का इंतजार नहीं करते थे कि अब कठपुतली नचाएगी तब वो बोलेंगे और शेरो शायरी सुनाएंगे। चलिए अब जवाब ले ले। सर कह रहे हैं चोरी आप कर रहे हो, चोरी का फॉर्मूला भी आप ही बताओगे। देखिए, आप सब आई विटनेस है, मैं इनके बीच में तो नहीं बोला। इन्होंने शुरुआत में कहा कि बिहार में 93% वोटिंग हुई। जब ये शुरुआत में आए, इन्होंने सब्जी बनाने की विधि बताई तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ पन करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन तर्कों से पता चल गया वाकई रसोईया है। अरे बिहार में 66% वोट हुआ है भाई, कहां से 93% वोट हो गया? कुछ भी बोले जा रहे हैं। दूसरा, इस देश में चाहे वो राजीव गांधी हो, उनको भी 400 सीटें मिली हैं, चाहे वो नेहरू जी हो, उनको भी 363 सीटें और उससे ज्यादा सीटें मिली हैं। दूसरा एक और मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि अगर सवाल उठेंगे तो कौन जवाब देगा? कांग्रेस के समय में तो कोई ऐसी सवाल नहीं होते थे, कोई घोटाला नहीं होता था। मेरे देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिनको घोटाले की वजह से कोर्ट ने यह कह दिया था कि आपकी सदस्यता रद्द होती है और आपका चुनाव खारिज किया जाता है। इस देश में इमरजेंसी ही इसलिए लगी थी। अरे मैं तो पैदा नहीं हुआ था, आप तो लग रहे हो 50-60 साल के, आपको तो पता होगा, आपके तो सामने ही हुआ ये सब। गजब बात है। अब आ गया तो मैं फिर से कहना, अब आप ना आज इस डिबेट के बाद जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, मेरी जगह आप एसआईआर को डिफेंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, इस देश में 97 लाख बूथ हैं और जितने बूथ होते हैं उतने ही बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं सरकारी, यानी कि 97 लाख बूथ, यानी कि 97 लाख बूथ लेवल सरकारी ऑफिसर। अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ वोट हैं, हर बूथ पर 1200 वोट है। अगर एक बूथ पर 1200 वोट हैं तो एक परिवार में आमतौर पर कितने लोग होते हैं? 4 मान लेते हैं। 1200 वोट में एक परिवार में 4 आदमी हो गए, तो यानी कि 300 घर हो गए। वहां पर एक बीएलओ है, एक बीएलओ को 30 दिन में उन 300 घर पे जाना है, यानी कि एक दिन में सिर्फ कितने घरों पे जाना है? 10 घरों पे जा सकता है आराम से, बहुत आसानी से ये प्रोसेस हो सकता है। अभी तक 0 कंप्लेंट आई है, ये इसका प्रूफ भी है। बिहार में 0 कंप्लेंट है, इससे पहले जितने भी एसआईआर हुए 0 कंप्लेंट है, और अभी तक यूपी में, बंगाल में, सब जगह 70% काम हो चुका है, कोई कंप्लेंट नहीं। इसका मतलब कंप्लेंट कहीं है ही नहीं। ये डरपोक, हारे हुए, मरे हुए खत्म पार्टी के लोग हैं, इस वजह से माहौल बना रहे हैं। अगर कंप्लेंट होती तो ग्राउंड पर होती, अगर दिक्कत होती तो ग्राउंड पर होती, कागजों में होती, डीएम के पास होती, ईआरएम के पास होती, कोर्ट में होती, कहीं भी तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम, दिक्कत यहां नहीं है। चुनाव आयोग के डेटा में प्रॉब्लम ही नहीं है, सोनिया जी के बेटा में प्रॉब्लम है। चुनाव हार के यहां पहुंच गए हैं, शहजाद से आपको दर्द है। शहजाद बड़ी सब्र से इंतजार कर रहे हैं। शहजाद आप एआईएमआईएम से आते हैं, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। गलत हो जाएगा ना, आपने बहुत लंबा समय दिया, जवाब बनता है बिल्कुल। सर शहजाद आपके विपक्ष में ही है। शहजाद सवाल यह है कि यहां बीजेपी और इंडिया अलायंस एसआईआर के मुद्दे पर आमने सामने है, एआईएमआईएम कहां खड़ी है? क्या इस मुद्दे पर भी आप लाइन लेंथ तय करते वक्त ये सोच रहे हैं कहीं बीजेपी की बी टीम का तगमा ना लग जाए? नहीं, हमारी लाइन एंड लेंथ बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है। हम लोग ना कभी देश की एकता अखंडता के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और ना संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। चाहे हमें कोई नाराज हो या खुश हो, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये चुनाव आयोग का अधिकार है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया की पारदर्शिता सुरक्षित हो, हर भारतीय नागरिक का वोट का अधिकार सुरक्षित रहे, यह सुनिश्चित करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जिन बीएलओज की जान गई है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और बीएलओज कौन होते हैं? कोई स्पेशली रिक्रूटेड ऑफिसर्स नहीं होते हैं। वो हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर, आंगनबाड़ी की हमारी माएँ बहनें, लेखपाल, यही सब लोग होते हैं। इसमें समय का अभाव को लेकर के मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मेरा संबंध है। उत्तर प्रदेश में अभी 50% फॉर्म डिजिटलाइज हो पाए हैं मुश्किल, और जबकि समय कितना बचा है? 5 दिन का समय बचा है। तो इस समय सीमा को बढ़ाना चाहिए, जिससे बीएलओज पर प्रेशर कम होगा। वो भी एक इंसान है।
आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, 10 सेकंड मुझे कंप्लीट करने दें, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, कोई बहुत जल्दबाजी है। तीसरी चीज ये है कि जो शिकायतें आई हैं, क्योंकि बीएलओज नहीं जा पा रहे हैं, 3 प्रकार की समस्याएं आ रही हैं कि सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो सिस्टम दिया गया है बीएलओज को ऑनलाइन फिल करने का, वो बोल रहा है डेटा नॉट फाउंड। 2003 की मैपिंग भी हो रही है, नेम, फादर नेम, ईपी कार्ड सब कुछ है, लेकिन डेटा नोट फाउंड बता, टेक्निकल एरर्स की वजह से सिचुएशन क्रिएट हो रही है। 10 सेकंड। और एक बात समझ में नहीं आती, जब सवाल सोनू से होता जवाब मोनू क्यों देता है? चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूसरी चीज, शिवम भाई ने कहा एमआईएम ने बिहार में क्या क्लेम किया कि एसआईआर हुआ। एसआईआर की प्रक्रिया में जब त्रुटि आई तो 900 लोगों को एड ऑन आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने कराया था, और हम इकलौती पार्टी हैं जिसने एक आता फाइनल रोल के बाद कि इन लोगों को एड ऑन कराना चाहिए ना डुअल वोट है। हम लोग कमिटेड हैं भारतीय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो, और कोई घुसपैठिया, कोई पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, किसी का कोई जगह नहीं है। उसमें भी एसआईआर के अगले मुद्दे पे आएंगे। जनता हमारे साथ है। सर, एसआईआर को लेकर आपका कोई सवाल? क्योंकि सब आप नोएडा में रहने वाले हैं, किसी के घर एसआईआर फॉर्म आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल किसी के मन में, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं? जय हिंद सर। सर, मेरा एक्चुअली ये सवाल सही में विपक्ष से ही है, क्योंकि मेरे यहाँ भी एसआईआर हुई है और बीएलओज का काम वहाँ मैंने देखा, और मैंने और न्यूज़ भी देखी कि बहुत सारे बीएलओज की डेथ हो रही है। तो मुझे भी यही लगा जो सर बोल रहे थे त्यागी जी, कि इतना प्रेशर तो नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं इसलिए कि उन्हें हार्डवर्क की आदत नहीं है, इस वजह से हो रही है, या किस वजह से हो रही है? क्योंकि सच में इतना काम नहीं है। मैंने देखा 10 घर जो ये बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, कोई इतना काम था नहीं। हमारे यहाँ भी मैंने देखा। मैं जवाब दे रहा हूं। इसको प्रैक्टिकली समझिए मेरे भाई, इसमें टेक्निकल एरर प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि उनको एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाया गया। बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बहुत अभी जाकर के क्लैरिफाई हो रहे हैं बहुत सारी चीजें, और जो अधिकारी हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं। और इन्होंने तो बोल दिया कि 300 घर है, 10-10 दिन में जाएगा। आप प्रैक्टिकली गांवों में चलिए जाकर के, वहां किस प्रकार की समस्या आ रही है। चुनाव आयोग ने कहा एक घर पे 2 बार बीएलओ को जाना पड़ेगा। आप 3 बार, आपकी बात मैं मान लेता हूं। चलिए शिवम भाई, मैं आप चलते हैं, आप कैमरा लेकर के चलिए पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या कोई रैंडमली जगह आप चुन लीजिए, 10 जगह चुन लीजिए, आप वहां जाके चलते हैं। ये संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक तरफ टेक्निकल एरर है। आपकी पत्नी जो आई है रामपुर से, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, पत्नी आई है रामपुर से, उनकी शादी अभी विवाह हुआ है फॉर एग्जांपल, आप रहने वाले हैं गाजियाबाद के, अब मैपिंग कराना है, क्या यह संभव है एकदम से कोऑर्डिनेट कर देना? बीएलओज आएंगे, उधर से आपको डेटा मांगना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा समय सीमा की वजह से फोटोकॉपी लग जाएगी, बात बन जाएगी, इतना बड़ा मामला नहीं है। समय सीमा प्रॉब्लम है। हमारे साथ है सर, क्या सचमुच ये एसआईआर की प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना दबाव है कि बीएलओ की आत्महत्या के आरोप लग रहे हैं? इसमें कितना दम है? क्या ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित आरोप है या इसमें कोई तर्क भी है? जिन बीएलओज की डेथ हुई है उनके लिए मैं हार्दिक अपना शोक प्रदर्शित करता हूं और चाहता हूं उनके परिवार को ईश्वर शांति दे, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक इन्होंने इस बात को कहा कि उन पे प्रेशर है, अभी आप ही लोग कह रहे हैं इस बात को कि एक बीएलओ जो उसी एरिया का होता है, टीचर है या सबको जानता है, ये 1000 से लेके 1500 तक होते हैं, कहीं पे 1100, कहीं 1200, कहीं 1500। फिलहाल 1200 से ज्यादा वोट नहीं है किसी भी वोट पे। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा शिवम को जानकारी नहीं है। 1500 से ऊपर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन झूठ बोल रहा है, जो पर बूथ जो रूल है, झूठ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मैं डेटा दे दूंगा, 1200 से ज्यादा वोट। जो रूल है पोलिंग का, हमारा बनाने का रूल है मैक्सिमम 1500। सेक्शन 32 1950 आरपीआई एक्ट, इसमें जो भी हमारे पास बड़ा से बड़ा अधिकारी, चाहे कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, जो भी हमारे यहाँ इलेक्शन ड्यूटी में आता है, छोटा से लेके बड़ा तक, उसकी एसेंशियल ड्यूटी है, ड्यूटी करना है। और जिस ड्यूटी से, मान लीजिए टीचर है, टीचर की ड्यूटी से रिलीव हो जाता है, हमारे इलेक्शन कमीशन के रोल पे आ जाता है जब तक, और उसके लिए अलग से उसको मानदेय भी है, सैलरी अलग मिल रही है, मानदेय अलग मिल रहा है। और ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि हमारे जो अधिकारी हैं थोड़ा टाइटनेस करते हैं, क्योंकि टाइम बाउंड प्रोग्राम है ये, और एसेंशियल है, देश के लिए संवैधानिक संस्था का काम है। इसमें आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन के किसी प्रक्रिया के ऊपर ना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रोक लगाते हैं, ना चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट लगाते हैं, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें ज़रूरी है। तो इसलिए इस तरह की बातें करना अपने मन को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब ये ख्याल है। आप में से कितनों को लगता है कि एसआईआर सही हो रहा है? आप में से कितनों को लगता है एसआईआर सही हो रहा है? कितने लोगों को शंका है? एसआईआर समझ ही नहीं आ रहा है।
अरे किसी की वाह। समझ में, जनता की सुनिए, समझ में नहीं आ अब देखिए चिल्ला रहा। रहा अब आप बताइए, आप देखिए जनता समझ नहीं रही है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। अब इसको आगे करते हैं। नहीं, अब उनका क्या होगा जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। सोचिए, बीजेपी पर आरोप ये लग रहा है कि घुसपैठियों का नैरेटिव बना के एसआईआर को ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे ये बीजेपी का प्रोग्राम है। इससे लोगों में शक शंका बढ़ रही है, ये बार बार आरोप लगता है। देखिए जितने अच्छे से मैंने समझाया है ना, अब यहाँ के सारे बच्चे जाके पब्लिक में डिफेंड भी करेंगे और बीएलओ के साथ भी समझ रहेंगे। में उनको आ नहीं रहा, जनता भी defend कर लड़ेगी रहा कल, है। अभी चिंता मत करो आपसे। दूसरा अब एक और बात, हाँ। इन्होंने एक और बात कही कि सवाल जब सोनू से है तो जवाब मोनू क्यों दे रहा है। भाई एसआईआर पर सारे सवाल जो हैं इनके चीफ इलेक्शन कमीशन से हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको पॉकेट मनी चाहिए होती है तो कहां जाते हैं आप? पिताजी के पास, पिताजी पॉकेट मनी दीजिए, पॉकेट मनी दीजिए, पॉकेट मनी दीजिए। लेकिन पिताजी के पास ना जाके चाचा जी के मुंह पे अगर आप चिल्लाने लगेंगे या तो वो चाटा देंगे या पैसे देंगे, दो ही चीजें देंगे ना भाई। अब अगर सवाल इलेक्शन कमीशन से है तो कोर्ट में जा चुके हैं, वहां से थप्पड़ खाकर वापस आ चुके हैं। दूसरा सवाल अगर इलेक्शन कमीशन से है तो अभी परसों से ना पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, देख लेना हंगामा मचाएंगे। कौन बैठा है पार्लियामेंट में बताओ? कोई इलेक्शन कमीशन का कोई आदमी है वहां पर? भाई कोर्ट में एक विषय है, आप कोर्ट में गए थे, कोर्ट में सारी चीजें सॉल्व हो गई। आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब इसलिए मैं दे रहा हूं। अगर मुझसे ना पूछते, इलेक्शन कमीशन की बात से सैटिस्फाई हो जाते तो ये विषय नहीं सवाल ही आता। नहीं। अब आगे प्लीज बीच में। अच्छा तो यहां मैं इलेक्शन कमीशन से दिख रहा हूं क्या आपको? नहीं, आपसे सवाल ही नहीं, आपसे कौन सवाल कर रहा है? नहीं, हम आरोप समस्या ये रख रहे हैं। लगाए थे कि मोदी हम लगातार समस्या जीत रख रहे हैं इनकी वजह से। अब ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना वाला काम कर रहे हैं। एक और चीज शुभम। अब एक वैसे भी मैं माना कि मैं ठीक ठाक दिखता हूं लेकिन अंग्रेज तो नहीं दिखता। ये मुझे गांव की स्थिति समझा रहे हैं। भाई मैं गांव से ही आया हूं। नहीं, आप गांव से आए हो अगर तो मैं ये जोर बात से ही आवाज नहीं लगाऊं तो हो सकता है मेरठ में इनके घर तक आवाज चली जाइए। मुझे गांव समझा रहे हैं, बच्चे गांव में नहीं हो सकता। शिवम, बिल्कुल शिवम, तभी तो वो समझ रहे हैं, शिवम, तभी तो हमें जिता रहे हैं, विदेश में नहीं आए वो लोग। तो अब आगे समझ नहीं आ रहा अब है। आगे अब बिल्कुल समझ आ रहा है उनको। अब आगे अरे तो एक बड़ी आगे प्रैक्टिकल सी बात है, घुसपैठियों का एजेंडा एक है, एसआईआर का एजेंडा एक है। और ये बात बीजेपी की नहीं है। अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, कोई भी व्यक्ति जिसका यहां वोट नहीं है, जिसके परिवार यहां रहे नहीं, जिसके मां बाप यहां रहे नहीं, जिसको इस देश से प्यार नहीं, जिसको इस देश से उल्टा नफरत है, वो यहां पर चोरी छुपे तारों के नीचे से आ गया तो उसको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप बताइए। 10 सेकंड मुझे। और अगर नहीं दे रहा है तो हम सबके लिए ही बेहतर है। देश का सिर्फ भाजपा का ही है, इनका नहीं है। सिर्फ तो 10 अगर सेकंड इन सबका है तो फिर इनको दर्द क्यों हो हाँ, रहा नहीं, है? बिल्कुल अच्छी इनको बात। तो एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। हाँ, एक एक अभी कर रहा हूं। घुसपैठिया, एक एक व्यक्ति जिसका वोट नहीं है उसको बाहर जाना चाहिए। शिवम भाई, आप- आप ये कह समर्थन रहे कर रहा हैं हूं, कि सुन तो आप लीजिए। घुसपैठिया समर्थन प्रेमी कर रहा हैं। हूं। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड बताइए आप। सिर्फ 10 सेकंड। घुसपैठिया का मैंने पहले ही कहा कि उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सीमा आई थी ना, उसके पास पासपोर्ट है ना नागरिकता है, एसआईआर में उसका क्या करिएगा ये बता दीजिए। सीमा उसको बाहर क्या करेंगे, भेजेंगे? वो जवाब नहीं और दिया सुनिए, जाएगा। घुसपैठिया घुसपैठिया करते हैं। हाँ। क्या वो घुसपैठिया नहीं है जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यहाँ दिल्ली में बिठा करके रखे? वो कौन है, कब भिजवाने वाले हैं? दूसरी बात, ये 2014 तक ये सुन लीजिए इतना- सर। 10 सेकंड। अरे सर, नहीं, वो डिप्लोमेट है सर, उसको 2014 तक। घुसपैठिया तो मत कहिए। और कौन है वो? और कौन है वो? देखिए, कौन सा अच्छा, रिश्ता एक है चीज उसका? बताइए, हमारा एक क्या चीज रिश्ता बताइए, कोई नक्साइल है, अरे शरण मांगिए भाइयों, उनको उसमें। क्या करना? मैं भारतीयों का चंद्रमोहन करना। शर्मा जी, हम आपसे समझना चाह रहे समझ लीजिए, हैं, शरण ये एसआईआर कह रहे हैं कि अब इनको पता घुसपैठियों ही को नहीं शर्मा पकड़ने क्यों के होता, लिए क्या है। करे बताओ। आप घुसपैठिया एसआईआर हमारे कहते हैं कि वोट काटने के लिए है। घुसपैठियोयों पर हमदर्द होने का आरोप आप पे लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत है। यूपी की सरकार के अंदर 88,000 घुसपैठिए जब तक यूपी की सरकार थी बांग्लादेश के डिपीट करे। इन्होंने कितने करे? 2014 से आज तक। और हर इलेक्शन के अंदर बांग्लादेशी आ जाते हैं और आके इतना बड़ा विकराल रूप लेके चले आते हैं। अब 2014 का इलेक्शन जीते तब एसआईआर याद नहीं आया? 2019 का इलेक्शन जीते एसआईआर याद नहीं आया? 2024 में जब 240 के ऊपर इस देश की जनता ने अल्पमत में लाके खड़ा कर दिया तो एसआईआर याद आ गया आदरणीय प्रधानमंत्री को। क्यों? क्योंकि संविधान की उस ताकत ने जो देश के नागरिक के साथ शोषण हो रहा था उसने 240 के ऊपर 2 के ऊपर लटका के खड़ा करा तो एसआईआर याद आया। हम एसआईआर का विरोध थोड़ा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं एसआईआर होना चाहिए। अच्छा, लेकिन उस ये तो बड़ी बात है एसआईआर, सर। मैं दे रहा हूं उसका जवाब, उस एसआईआर के करने के तरीके पे संदेह है। उस उसका तरीके तरीका- में दो कमियां नहीं बता पाया, मैं अभी दे तक रहा- ऊपर तक चुनाव आया। इतनी बड़ी कमियां तो आपको बता दी, इतनी बोर्ड कमियां बताएं। हाँ, बताइए कैसे देखिए, कैसे कैसे कमी है? सबसे बड़ी कमी ये कि 1 महीने के कार्यकाल के अंदर बिहार के अंदर का डाटा दे रहा हूं मैं, जो सबसे ज्यादा हाँ, करने बताइए, वाला। बिहार के अंदर 62 लाख वोट काटे गए, जिनको ये कह के कहा गया मृतक हैं और ये स्थानांतरित हो गए हैं और 62,000 वोट काटे गए। उसके 62 अंदर 62 लाख वोट काटे गए और 20 लाख वोट जोड़े गए, जिसमें 5 लाख वोट बिना एसआईआर के जोड़ दिए गए। और जो डाटा 6 अक्टूबर को
बीच में मत कूदा करो गलत पढ़ बच्चों रहे की हैं आप, तरह। ये सारा ये इनको किसी ने लिख के दे दिया, इनका 6 दुश्मन है अक्टूबर जिसने इनको लिख के दिया है। सर, एक ऐसा कुछ है ही नहीं। 7 करोड़ 42 लाख वोट बताया इलेक्शन कमीशन ने, और 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख वोट। इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया आज तक? अच्छा, अब ये कैसे हो गई? इसी जवाब पे आ जाइए सर। क्या और इस डेटा को लेकर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि जब एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होती है, उसके बाद नए वोटर एनरोल करने के लिए विंडो ओपन होती है, ठीक है? तो क्या आप ये डेटा लेकर कोर्ट जाएंगे? आप देश की ईमानदारी पे संदेह कर रहे हैं कि देश के अंदर चोर प्रधानमंत्री बैठा है, जो हम कहते थे आप सत्यता कर रहे हैं। चोर को पकड़ने हम के लिए कह रहे थे कि वो जाओगे? चोर है, आप सत्यता कर रहे हैं इस बात की। अगर देश के अंदर ईमानदार प्रधानमंत्री बैठा तो उसको इस बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश के लोकतंत्र के अंदर इलेक्शन कमीशन सरकार चुनता है, और अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर संदेह हो रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार पे संदेह करना पड़ेगा। क्यों हो रहा है, इसका जवाब सरकार को देना है, देश के प्रधानमंत्री को देना है। संदेह होगा तो किसका दरवाजा खटखटाएंगे? विपक्ष ने अपनी बात रखी है आपके सामने, और ये हर बार उसका मजाक उड़ाते हैं। विपक्ष के सामने दो विकल्प हैं, जनता के बीच जाना, अदालत जाना। जनता के बीच आप गए, बिहार में 6 पे आ गए, अदालत आप जा नहीं रहे हैं, तो फिर अगला कौन सा स्टेप होगा आपका? अदालत में तो कल भी चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, प्रेस वो एसआईआर पे है, इस डेटा को आप दिखा रहे हो, जा रहा है, लेकिन बार-बार ये कह कोई रहे हैं पार्टी नहीं संदेह आपका करेगी। मामला करप्ट ये है, देश के और ऊपर आज वर्ल्ड देख रहा है इस बात के ऊपर कि जिस लोग सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर बार बार प्रश्न खड़े हो रहे हैं, और वहां के नौसंख्या लोग मजाक आके देश के नागरिक को अभद्रता का व्यवहार देते हैं। ठीक है सर, ये आप एक बार जवाब ले लूं, जवाब ले लूं। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले एक तो ये सीमा बाद में सारा सुन लिया, मैंने लिख लिया। हाँ, सीमा हैदर का क्या होगा? देखिए, पहला तो बिहार की जनता ने सीमा हैदर भाई प्लीज, पहले तो बिहार क्या की करेंगे बताओ। सीमा अरे सीमा के बारे में ये सब जानना चाहते हैं, हमारी बहनें बैठी हैं। पहले तो इनको बिहार की जनता ने हराया नहीं है, लिटरली सीमा वोटों का से तो कूट बता दिया दीजिए। है ना। सीमा का क्या कुटाई हुई है अरे इनकी बिहार। अरे मैंने आपका सवाल छोड़ा नहीं है। मतलब आदमी की ओरिएंटेशन देख रहे हो, हम बात कर रहे हैं देश की, इनको सीमा नहीं, हमें interest सीमा है। की पड़ी है। अब समझ में आ रहा है कि सीमा के समय पे टीआरपी इतनी हाई क्यों है। सीमा का बता दीजिए बस। ये आज भी ये वाली सोच वाले लोग कम नहीं है भाई सीमा साहब। का बता मुझे दीजिए, लग रहा है पाकिस्तान इसीलिए है। सीमा एक सीमा मिनट। चलता रहता है देश टीवी का पर। देखने वाले तालिबान यही एसआईआर का है। मुद्दा आज आपके पास इसमें एक सवाल है, वो ले लेंगे, जवाब तो नहीं दे रहे जवाब वो। अरे उसके देंगे बच्चों भाई। का क्या होगा? अरे मैं वो हूं। पाकिस्तान की आप औलादें पूछिए। हैं, हाँ, बोलिए। उनका क्या होगा? हाँ। अब आप इनको घुसपैठिए भगा रहे थे। अब इनको लीगल शरणार्थी का मतलब भी मुझे बताना वो पड़ेगा, तो लीगल एक है, और इलीगल आपका है, शुरू बता करना दीजिए। पड़ेगा। प्लीज वो आप इनको रोक दीजिए। विदाउट पासपोर्ट आइए, ये वो illegal है, जानबूझकर- सर। ये जानबूझ सर, illegal है वो। सर, जवाब ले लीजिए। शहजाद साहब, शहजाद गैर साहब, कानूनी है। जवाब वो ले- हिंदू भी नहीं है, वो जवाब- गैर कानूनी है। जवाब ले लीजिए। वो मुसलमान आइए, जवाब ले लीजिए। वो उसके बच्चे शिवम- मुसलमान के बच्चे हैं। अरे जवाब आप भगाइए तो ले उनको लीजिए, पाकिस्तान। सर। अरे जवाब तो ले नहीं लीजिए। देंगे हाँ, जवाब। अनपढ़ों की तरह बात करना बहुत आसान है। मैं फिर से कहता हूं, इस देश में सिर्फ हिंदू ही नहीं, कोई भी लीगल लेजिटिमेट नागरिक कूद के भाग के आइए, लीगल नहीं है वो इलेक्शन illegal है कमीशन को तय तो भाई। करने दीजिए। गैर कानूनी इतना है। सीमा में इंटरेस्ट क्यों है मुझे ये अरे बताइए। मुझे इंटरेस्ट है क्योंकि अरे भाई वो उसका पति है, वो देख लेगा उसको। पाकिस्तानी है। अरे गजब बात होगी। पाकिस्तानी भाई नोएडा में सीमा का कैसे जो रह पति रही है है? वो देख लेगा उसको। पाकिस्तानी नोएडा में क्यों रहेगी? आप भाई पाकिस्तान से कौन सी विषय मोहब्बत ऑलरेडी है? कोर्ट ये डाइवर्ट आपको पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों है? आप देखिए, पाकिस्तान से डाइवर्ट प्रेम कर रहे हैं करते हैं। शादाब, शादाब, और आप इनको शादाब, डाइवर्ट करने दे रहे हो। शादाब, आप क्या करने शादाब, वाले? आपको जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। नहीं, वो दे नहीं नहीं चाहते। नहीं नहीं, सीमा पाकिस्तान सीमा से सीमा इतनी करते मोहब्बत- करते जवाब थोड़ी मिलेगा। आप बीजेपी- चुप तो होना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चुप तो आप- होना पड़ेगा। आपकी बात शिवम बोलिए। थैंक यू। हाँ। वो विषय पहले ही कोर्ट में है, आप इनसे कोर्ट में है बात वो। कर रहे हैं। अब आ गया SIR वाला कोर्ट में है। नहीं नहीं, सीमा का भी विषय भाई, कोर्ट में है। सीमा और अगर सीमा का इतना भी ही वोट इतना करता है तो मैं एक काम कानूनी करता नहीं है हूं, कोर्ट में। इंडिया टीवी से निवेदन करता हूं, उनके हस्बैंड का या सीमा का नंबर दे दो, इनको खत्म करो भाई, इनको शांत करो। नहीं मैं तो बड़े परेशान है भाई ये। मुझे सुनो, मैंने नहीं देखा आज तक कोई इतना परेशान सीमा के लिए शादाब, जितना ये है। 24 घंटे में आपको पाकिस्तान चेंज करना से पड़ेगा। बातों में दो भाई का शादाब, नंबर दो। आपको चेंज करना एक काम पड़ेगा। करो, आधा घंटा डिबेट में भी व्यस्त 24 मत करो, घंटे अभी में निकल पाकिस्तान जाओ। भिजवा दूंगा। एक नहीं, काम करो, रुकिए, रुकिए। आधा घंटा डिबेट में बर्बाद मत करो, अभी चलो 24 घंटे में पाकिस्तान भिजवा दूंगा। आपको जाना है, अभी चले जाना। सीमा से आगे आपको बढ़िए। पाकिस्तान सीमा से जाना है, आगे अभी चले बढ़िए। जाना। सीमा का ये जवाब आ गया सर। उनकी अब सीमा आगे रेखा बढ़िए। वहीं तक हो गई भाई, ये निकल ही नहीं पा रहे, उससे आगे मैं क्या करूं? आप इनको रोकिए। अब मैं आगे आता हूं। एक और चीज इन्होंने जो कही कि 7 करोड़ 42-45 लाख, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि लास्ट डे ऑफ वेबसाइट पर जितने भी वोट ऐड होंगे हम उनको टोटल कर बताएंगे। इसमें 3 लाख वोट ऐड हुए तो वो 7 करोड़ 45 लाख ऐड हुए। जहां तक इन्होंने कहा कि 50 लाख वोटर ऐड हुए, सबसे पहले तो आप अपना जो ये आपको रिसर्च करके दे रहे हैं ना, इस आदमी को बदलो, वरना किसी दिन आपको सस्पेंड कर ये देगी तुम्हारा ही है कांग्रेस, केस, क्योंकि सारा झूठ बोल तुम्हारी रहे बनी हैं। दूसरा एक और चीज, आप तुम्हारी एक मेरा एक निवेदन और है यहाँ पे ना, कुछ बच्चे इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली- लॉयर है, ये दिल्ली की लगातार सरकार क्यों बोल रहे हैं, बदलनी बीच में मैं इनके बीच में सुन बोल लीजिए सकता सर। हूं। हाँ। यहाँ पर कुछ बच्चे लॉयर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरा कांग्रेस से हाथ जोड़कर इंडिया टीवी के माध्यम से निवेदन है, अभिषेक मनु सिंघवी को हटाकर चंद्रमोहन को लड़ाई है। अगर ये यहां पर सही साबित करते हैं तो कोर्ट में भी कर ही देंगे। वहां पर मतलब LLB LLM करे हुए वकील है, वो तो कुछ कर नहीं पा रहे, ये यहां पर आकर जनता को समझा रहे कि नहीं नहीं SIR गलत है। अरे भाई मुझे एक कंप्लेंट दिखा दो सीधी,
मुझे दुनिया भर में नहीं घूमना। एसआईआर में बिहार में 7,45,00,000 वोटर्स निकले जिनको वोट देने को मिला, 62 लाख कटे। कोई एक कंप्लेंट दे दो और आई रेस्ट माय केस। बस इनसे एक कंप्लेंट ले लीजिए, मैं पूरी डिबेट में कुछ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपने बड़ा सब्र से इंतजार किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप ये बताइए, अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि इंश्योर कीजिए सबका वोट बने। उन्होंने खुद एसआईआर का फॉर्म भरा है, तो ऊपर का विरोध तो अलग है, जमीन पर क्या कमियां लग रही हैं आपको? आप तो जमीनी वाली पार्टी है ना, कांग्रेस टाइप वाला हाल तो नहीं है आपका यूपी में? कम से कम नहीं, जमीन पे तो हर पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है कि एसआईआर के माध्यम से ज्यादा वोट जोड़ लिए जाए, वो दूसरी बात है। अभी आप शिकायत की बात करें तो कितनी शिकायत किसी ने नहीं करी। समाजवादी पार्टी ने अकेले 10,000 एफिडेविट की शिकायत चुनाव आयोग को दे दिया, और सुन लीजिए, एक में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मैं बार बार अमेंडमेंट की बात कर रहा था, एक अमेंडमेंट और कर दिया इन लोगों ने, और वो अमेंडमेंट था कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में, जिसमें बूथ पे आपका जो डेटा होता था, कोई भी कागज फॉर्म 17C की बात कर लो, आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की बात कर लो, अगर ये पता करना हो कि शिवम ने बिहार में भी वोट दिया और शिवम ने जाके दिल्ली में भी वोट कर दिया, कैसे पता चलेगा? सीसीटीवी कैमरे से पता चलेगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने अमेंडमेंट करके, प्रधानमंत्री जी ने अमेंडमेंट कर दिया कि आपको बूथ का डेटा देने की जरूरत नहीं है, और 45 दिनों के अंदर आपका वीडियो फुटेज डिलीट कर दिया जाएगा। दीजिए कोई कंप्लेंट दीजिए, दरवाजा रुकिए, मैं कंप्लेंट दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आखिरी बात कहने दीजिए, कोई कंप्लेंट नहीं। मैं आप इनके बीच में नहीं बोला था। अब ये चोर दरवाजे को किला बना लिए हैं, समस्या यहां पर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान सुना आपने? उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे वोटर हैं जो 2 जगह, 3 जगह और 4 जगहों को मिलाकर 11,000 वोट ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है जिस वार्ड पे उसको डिप्लॉय करके जीत लेती है। ये तो आपके सहयोगी है, ये तो विपक्ष के नहीं है। तो आखिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सुन लीजिए मेरी बात। दूसरी बात, डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सॉफ्टवेयर है जिससे डुप्लीकेसी रिमूव हो जाती है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए मना कर दिया गया है कि हम डुप्लीकेट वोट रिमूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता झा साहब थे, उन्होंने दिल्ली में वोट दिया, फिर जाकर हरियाणा में वोट दिया, फिर जाकर बिहार में वोट दे दिया, इसलिए डुप्लीकेसी रिमूव नहीं हो रही है। तीसरी बात सुन लीजिए, लास्ट बात, आप आधार कार्ड से जोड़ दिए अकाउंट नंबर, आधार कार्ड से जोड़ दिए पैन नंबर, आप आधार से कार्ड से जोड़ दिए मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ लोगों का नहीं जुड़ा होगा, तो आधार कार्ड से आप इपिक नंबर क्यों नहीं जोड़ देते? या तो आधार कार्ड पे ये अविवाद हो गया सर, फर्जी आधार कार्ड बनने का आरोप लगा है। तो फिलहाल आज हमारे पास इतना ही वक्त था। कुल मिलाकर सभी पार्टियां अपनी दलील दे रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस पार्टी की दलीलों से जमीन पर वोटर का मन पिघलता है, क्योंकि जिसके पास कागज है, जिसके पास बीएलओ पहुंच रहा है, वो अपनी वोट बनवा रहा है। हालांकि यूपी में चुनाव अभी दूर है, तो लिस्ट भी आ जाएगी, नाम कटने वालों का डेटा भी आ जाएगा, और उसके बाद भी बहुत सारा स्कोप बहस और डेटा के लिए होगा।